उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। आज का एक एक वचन बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें पिता। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरे ज़बान को मसा कीजिए, होठों को मसा कीजिए, गले को मसा कीजिए पिता। उस अभिषेक के कारण परमेश्वर सारा जुआ टूट जाए परमेश्वर, हमारे जीवन का इस योग बनाइए। आज का वचन हमारे जीवन में एक नया विश्वास लाए, और परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, और पिता हम फल को पाएँ और फलवंत होते जाएं, आप में बढ़ते जाएं, इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बप्ता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग ठीक रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से। अच्छा, मैं एक सवाल भी आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ। अगर क्या बोलते हैं, आप लोग को वचन समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को कुछ अलग कुछ सीखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा, कि किस बारे में जानना है वो भी कमेंट कीजिएगा। तो बीच बीच में मैं आप लोग की बातों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मैसेज आप यूट्यूब पे जब मैं वचन जाता है और जब आप कमेंट लिखते हैं, मैं बिल्कुल एक एक जन का पढ़ता हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरी इटली वाली सिस्टर दीदी लोग जो हैं वो प्रतिदिन कमेंट लिखते हैं, मैं उन लोग का भी पढ़ता हूँ। और जो जो आप लोग मैसेज छोड़ते हैं, मैं सबका नाम भी बता सकता हूँ। तो मैं आप सबसे एक विनती करूँगा कि अगर आप लोग को किसी विषय में अगर वचन चाहिए तो पक्का मुझे बोलिएगा ज़रूर कि ब्रदर हमें इस विषय में कुछ समझाएं, तो मैं पक्का कोशिश करूंगा उसे बताने की, और एक दो दिन के अंदर ही वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये वचन अगर बाइबल रीडिंग अगर कंटिन्यू चलना है और आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बाइबल के वचन में कुछ आपको समझ में नया कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये नहीं जानना है, कुछ और बताएं, तो मैं आप लोग के हिसाब से भी कुछ करूँगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि देखिए, हम लोग को ना बाइबल के विषय में बहुत ज़्यादा करीब से नहीं पता चलने के कारण हम बहुत जगह वीक हैं बाइबल में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और आपको स्ट्रांग बना दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना मुझे समझ में आए आपको बताते रहूँ, जितना समझ बढ़ते जाएगा आपको बताते जाऊँगा। इसी बहाने बाइबल के विषय में हम करीब से जान पाएंगे, और खुदा के विषय में हम उसके करीब से जान पाएंगे। तो क्या होगा पता है, कल के दिन हम परमेश्वर के वचन में डटे रहेंगे, भले दुनिया की किसी बातों में डटे रहे या ना डटे रहें। और वचन में जिस दिन हम डट गए, दुनिया हमें हिला भी नहीं सकती, आमीन। क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से ज़्यादा अहमियत प्रभु अपने वचन को दिए हैं। उन्होंने खुद कहा है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, मेरे वचन का बिंदु मात्र बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु हैं, उन्होंने जो कहा वो होके ही रहेगा। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से 9 तक, सतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ के विषय में, ठीक है। प्रभु हमारे यीशु मसीह कितने अद्भुत चमत्कार किए हैं उसके जीवन में, और ये आज भी हम परम प्रसाद लेने से पहले यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम यही प्रार्थना करते हैं परम प्रसाद लेने से पहले। तो आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, ये उस विश्वास, उस सतपति के विश्वास के कारण आज हमारे जीवन तक ये वचन चल रहा है। इस विषय में हम आज देखेंगे। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक सतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया। क्या निवेदन किया? प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, ठीक। उन्होंने कहा मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। प्रभु मेरा नौकर बीमार हो गया है, वो घर में है, उसे लकवा का रोग लग गया है, वो बहुत तकलीफ में है।
समझिएगा, आज आज ना एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, क्या विश्वास, ठीक है। हमारा विश्वास कितना कमज़ोर हो गया है कि हम एक बुखार की बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते। और एक व्यक्ति लकवे से ठीक हो रहा है, मुर्दे जी जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति नॉर्मल एक बुखार से नहीं छूट पा रहा है। अब विश्वास की कितनी कमी और कितनी बढ़ी वाली बात है। जिसके अंदर बढ़ी विश्वास की बढ़ोतरी है वो कैसे चंगे होते हैं, और जिनके पास कमी है वो कैसे पड़े रह जाते हैं। अब देखिए, वो कह रहा है लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। देखिए, क्योंकि एक टाइम था यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे तो बस यही कहते, चल मेरे घर मेरे उसको ठीक कर दे, चल मेरे घर मेरे उसको ठीक कर दे, चल मेरे उस घर मेरे उसको ठीक कर दे। नायर की बेटी बीमार थी, कह रहे हैं कि मेरी बेटी मरने पे है, चल उस पर सर पे हाथ रख दे, वो ठीक हो जाएगी। यीशु के जाने से पहले लोग कह रहे हैं वो मर गई हो, अब गुरु को तकलीफ मत दे। हाँ, यीशु ने कहा वो जीवित है, मरी नहीं, वो सो रही है। लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह बहुत जगह रिजेक्शन सहे हैं, उन्हें बहुत जगह रिजेक्ट किया गया है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी लोगों की बातों पे नहीं चले। रोने पीटने वालों को बाहर निकाले, उन्हें कहा कि हाँ मेरा डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे जिस ट्रैक पर चल रहा हूँ चलने दो, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं उस रास्ते को, जिस रास्ते को परमेश्वर मुझे दिए हैं, मैं उस पर चल रहा हूँ। मुझे पता है जीवित है, मरा है तो कैसे जीवित होगा। तुम्हारा रोना पिटना मुझे नहीं सुनना है। तो आप ये जो लोग बीच में आते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट करने वाले, आपको विश्वास में आपको डगामग करने वाले, इधर उधर उल्टा पुल्टा करने वाले जो आते हैं लोग, उनसे आपको क्या करना है, दूरी बना के रखना है। रोने पीटने वाले, नेगेटिव बात बोलने वाले, इनको क्या करना है, अपने आप से दूर करना है। जो लोग कहते हैं अरे नहीं ठीक होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता है दुआ प्रार्थना से, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपका परमेश्वर जीवित है। अगर जीवित ना होता, दुनिया की हर जाति यीशु मसीह को कबूल ना करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ना लेती और यीशु मसीह के पास ना आती। दुनिया के हर जाति के लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली पुस्तक बाइबिल, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबिल, सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाली, उस पर रिसर्च करने वाली पुस्तक बाइबिल, सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बाइबिल, सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली पुस्तक बाइबिल, सबसे ज़्यादा छपने वाली पुस्तक बाइबिल। याद रखिएगा, बाइबिल ही ऐसी पुस्तक है दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ी है। याद रखिएगा, उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर की बातें लिखी हैं, तो जीवित परमेश्वर की जहाँ बातें लिखी हैं वो तो पूरी होंगी। आप समझिएगा, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों को, नेगेटिव बात बोलने वाले लोगों से दूर रहिए। आप देखिएगा परमेश्वर, आप पॉजिटिव में होके देखिए, आप बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से, हर चीज़ से आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो यीशु ने क्या कहा, उसने कहा घोर पीड़ा में पड़ा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। यीशु मसीह कन्फर्म थे। क्यों? उनका प्रार्थना लेवल इस लेवल पे था कि उन्हें कोई डाउट नहीं था कि वो दुआ करेंगे तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा। वो पहले से जानते हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ, अब मैं ही पुत्र हूँ, मैं जब चाहूँगा जो चाहूँगा करूँगा। उन्होंने कन्फर्मेशन दे दी उसको कि मैं आऊँगा उसे चंगा कर दूंगा। साफ साफ उन्होंने कहा, आके देखता हूँ नहीं बोले उन्होंने, उन्हें कहा मैं आके कर दूंगा। सतपति ने उत्तर दिया। आप देखिए सतपति का उत्तर सुनिए, सतपति क्या उत्तर दे रहा है यीशु मसीह को। जो सोचे परमेश्वर का बेटा साफ साफ कह रहा है मैं उसे चंगा कर दूंगा। अब यहाँ सतपति का उत्तर सुनिए। सतपति का उत्तर क्या है? कह रहा है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। कौन है वो? गरीब है, कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति है, कोढ़ियों को लोग नहीं छूते थे। वो तो सतपति था ना, धनवान व्यक्ति था, अमीर था, बड़ा घर में रहता था। हाँ, कि डर गया इसकी भीड़ आएगी, मैं उसके पीछे तो मैं क्या खाने खिलाऊंगा। सतपति, सोचिए सतपति का मतलब एक सेना के दल का पति, मतलब सेनापति। सेना का दल अगर है 500 का, तो उस सेनापति का नियंत्रण करने वाला वो सतपति था। ठीक है, तो राजा के करीब रहने वाला बंदा था। इतना भिखारी, गरीब, लाचार तो नहीं रहा होगा, लेकिन वो अपने परमेश्वर को पहचान रहा था। उस यीशु मसीह को, उसके चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामों को वो जान चुका था कि कितना सामर्थी है ये। हाँ, मेरी इतनी औकात कि अपने घर तक बुलाऊं मैं,
हाँ, इसे चलने के लिए मैं बोलूँ कि मेरे घर पैदल चल के आ, वो खुदा मन का राजा है, वो जिसका जहाँ मन करे वहाँ जाए, वो एक शब्द मात्र कह दे, बस एक बोली बोल दे मेरे नौकर के लिए, एक बात कह दे, बस वो ब्लेसिंग हो जाएगी मेरे लिए, मेरे नौकर के लिए, वो आशीष का कारण हो जाएगा मेरे नौकर के लिए। और मैं जानता हूँ ये खुदा है, खुदा का बेटा है, इतना बड़ा आदमी है, इतना अद्भुत काम करता है, मुर्दों को जिला देता है, लंगड़ों को चला देता है, अंधों को दिखा देता है, बहरों को सुना देता है। मेरी इतनी औकात के मैं से चला के पैदल पैदल अपने घर तक लेके जाऊं? वो अपने आप को इतना छोटा कर लिया। आज लोगों के लिए दुआ होती है, अपने अकड़ खत्म नहीं करते। सोचिए, आते हैं कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दो। किस लिए बहन, किस लिए भाई, बस कर दो। और इस भाई का जो अमीर है, सोचिए, आप तो उसके आसपास नहीं भटक पाते उस सतपति के, लेकिन ये जो अमीर है, राजा के साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। प्रभु कहता है, वो प्रभु कहता है, उसने यीशु मसीह नहीं कहा, उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। एक ही शब्द बस। अपने अगुआ का इज्जत करना वो जानता था। उस अगुआ का, अब आप कहोगे उस लायक कोई हो तब तो, उस लायक अगुआ तो हो तब तो इज्जत करें। सुनिए, वो सतपति यीशु मसीह का इज्जत करने नहीं सीखा था, वो अपने राजा का इज्जत किया था जिसके अधीन था। ठीक है, उस मंत्री का अधीन रहा होगा, उस मुख्यमंत्री का अधीन रहा होगा और सेनापतियों के अधीन रहा होगा, तो अधीनता वो सीखा था, कब किससे किस तरह बात करना है। आज हम अपने चर्च के एक नॉर्मल फादर के अधीन नहीं रहते हैं। सोचिए, अपनी कलीसिया के नियम कानून के अधीन नहीं रहते हैं। अब बताओ कैसे आप परमेश्वर के सामने कह सकते हो कि एक शब्द कह दे मेरे लिए सब ठीक हो जाएगा। आपका पता नहीं क्या चल रहा है जीवन में, आप दुआ नम्रता से नहीं कराते, पता नहीं आप किस बात में दुआ करवाते हो, आप झुकते नहीं हो। आपको क्या लगता है आप कह दो और कोई आपके लिए दुआ कर दे, आपके घराने के लोग ठीक हो जाएंगे? अगर हो जाते तो अब तक ठीक हो गए होते, अब तक सब प्रभु में आगे होते। इसका मतलब पहले आपको छोटा, नम्र और दीन होना पड़ेगा, ताकि जब दुआ हो वो आपके जीवन में काम हो, और जब वो काम हो इसका मतलब आपका जीवन बदल जाए, पूरी रीति से आपका घराना बदल जाए, जो बीमार पड़े वो तक चंगे हो जाए। आपका विश्वास इतना मजबूत है क्यों? इसीलिए, इसी कारण से आज हमारे अपने लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, वो लोग पाप में रह के नरक जाने के कगार पे हैं। गैर जाति के लोग, सोचिए कि जो कहा जाता है एक पैर में खड़े होकर करते हैं, और परमेश्वर उन्हें स्वस्थ और चंगा करता है, उनके जीवन में अद्भुत काम करता है, और वो लोग मन पर परिवर्तन करते हैं, जीवन परिवर्तन करते हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं। समझिए कारण क्या है। वो परमेश्वर को उस रीति से देखते हैं जिस रीति से सतपति ने देखा, और हम ईसाई लोग परमेश्वर को उस रीति से देखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। प्रभु तो हमारे घर ही का है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़। आप अपने प्रभु यीशु को खुदा का जगह दीजिए, ईश्वर का जगह दीजिए, परमात्मा का जगह दीजिए, परम प्रधान परमेश्वर का जगह दीजिए। आप सोचिए पहले उसकी वैल्यू, कि वो जगत को रचा है, पृथ्वी को, पृथ्वी की हर एक चीज़ को उसने बनाया। आप बीज बोते हैं लेकिन आपको नहीं पता वो कैसे उगता है। धरती को वो काम दिया है कि तू अपना काम भली भांति करना। पानी बरसाना मेरा काम है, तेरा बीज उगाने का काम है, किसान का काम है बस धरती को, तेरे को कोड़ खन के फेंक देना है बस, बाकी तेरा काम ने खत्म। इंसान का काम खत्म, तेरा काम उगाना, मेरा काम है पानी बरसाना। ठीक है, अब समझिए कि वो परमेश्वर कितना सामर्थी होगा कि सारी चीज़ें बना के रखा। सोचिए, पहले लाइट बत्ती नहीं हुआ करती थी, है ना। इंसान आकाश के तारों और चंद्रमा के नीचे रहा करता था। सोचिए खुदा ने कितना रोशनी दिया उस चंद्रमा में कि रात में भी हमें दिखाई देता है। सोचिए कि परमेश्वर ने आकाश को सजा दिया हमारे लिए, ताकि हम राजाओं की तरह जीवन जिए, लेकिन यही जीवन टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा पुल्टा, सब कमी घटी में घुस गए, उल्टा पुल्टा चलते चलते। पुराना विधान जब जब पढ़ता हूँ डर सा लगता है, खुदा ये जो पुराने विधान में कांड किए हैं लोग, और उसके वजह से इतना तूने उन्हें पीटा है, लेकिन उनकी बुद्धि तब भी नहीं खुली। आज नए विधान में भी वही कांड कर रहे हैं, लेकिन मार भी खा रहे हैं तब बुद्धि नहीं खुल रही है। इतने हठधर्मी क्यों परमेश्वर? हाँ, बस विश्वास ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जा रही। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, उस सतपति की तरह आप विश्वास करें, जिस तरह उसने कहा, हाँ, कि प्रभु एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात?
ये सारी बातों पर जब आप ध्यान देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का कार्य, उसका कहा हुआ हर एक बात आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में काम करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका विश्वास आज से मजबूत होगा और अपने विश्वास को सतपति की तरह मजबूत करें, ताकि जब आप किसी के सामने खड़े हों और कहें कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो अपने आप को छोटा बनाइए, दीन बन जाइए, नम्र बन जाइए, झुक जाइए, आंसू बहे तो बहा लीजिए कि मैं इस प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ, मेरे जीवन में काम कर जाए। आप देखिएगा वो काम कर जाएगा। एटीट्यूड साइड में रखिएगा, दुआ कराते समय छोटा बन जाइएगा। ठीक है। आगे का जो वचन है 10 से लेके आगे का 13 वचन मैं आपको कल बताऊंगा। इस वचन को हम कल कंप्लीट करेंगे। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको अच्छा बचाए, संभाले, सुरक्षित रखे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। प्रभु अपने लहू से आप सबको छुपाए रखे। तो यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मैं आप सबके लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके घर घराने के लिए मांगता हूँ। प्रभु यीशु सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।